सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का अवसर दिया। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष दे तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर एक नया मस्सा आज उतार दे। जितने लोग आज तेरे वचन को तेरे कलाम को सुने परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह आज होगा लोगों के ऊपर और लोग बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए आज इनकी जिंदगियों में, बड़े छुटकारे होने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु आज तेरे एंजल इनकी जिंदगियों में चमत्कार करें यीशु मसीह के नाम में और इसी समय एक बड़े छुटकारे को ये देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ी ब्लेसिंग को स्वर्ग से रिलीज करता हूं इनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुए और बड़ी बरकत दे। आइए हम सब पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में चमत्कार किया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके विश्वास के अनुसार ये प्रेयर की जाती है, विश्वास के अनुसार कि आपको ये लाइव मीटिंग में जो 2021 में देख रहे हैं आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में बड़ी आशीष देगा। लेकिन आपका विश्वास बनना बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि लाइव देखने का फायदा नहीं है। लेकिन आपको इस समय अगर आज विश्वास है तो पवित्र आत्मा यहीं से, क्योंकि सूबेदार को बोला, सूबेदार को कहा कह रहा कि जा तेरे विश्वास के कारण जैसा तू कहता वैसा हो जाए। क्योंकि सूबेदार जो है वो यीशु मसीह को अपने घर नहीं लेकर जाना चाहता था और यीशु मसीह उसके घर जाना चाहता था। बोलता है कि मैं तेरे घर चलता हूं, तेरा नौकर बीमार है। लेकिन उसी समय उसने कहा कि नहीं प्रभु तू यहीं से कह दे और आज कह रहे कि चमत्कार हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार। तो आज आपके विश्वास के अनुसार मैं कह रहा हूं आप घर पर बैठे हैं लेकिन लाइव देखते ही मैं कह रहा हूं आज आपके बंधन टूट जाएंगे, हर एक शराब खत्म हो जाएंगे, हर एक समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है बस कि पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लेकिन हम उससे पहले एक गवाही देखते हैं परमेश्वर ने लोगों की जिंदगियों में कैसे चमत्कार किया। हम देखते हैं इस गवाही को कि परमेश्वर ने लोगों की गांठें उड़ाई, बच्चे हुए लोगों को जो 15-15 साल 10-10 साल से बच्चे नहीं थे परमेश्वर ने आशीषित किया। मैं यही कह रहा हूं कि आप गवाहियां सुनते हैं परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है। आइए हम एक गवाही देखें। हाँ, इस बहन का नाम मंदाकिनी है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं इनके दामाद काफ़ी समय से जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे पर उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी। ये चंडीगढ़ चर्च में आए और इन्होंने प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रेयर करवाई। और आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं जालना डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से बात करी और मेरी गवाही ये है कि मैं 13 दिसंबर संडे लाइव प्रेयर में आई थी और आपने प्रोफेसी करी थी जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब मिले जा रहा है, लोग जॉब के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। और मैं ले हैंड प्रेयर के लिए भी आई थी तो आपने मुझे आशीष दिए कि आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। मेरे बेटे के पति को जॉब मिली, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती और पापा जी को भी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। पवित्र आत्मा ने आशीष दिया जैसे ही ले हैंड प्रेयर कराई इस बहन ने और परमेश्वर ने इस बहन के परिवार के अंदर जॉब दे दिया परमेश्वर ने। इसका मतलब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, आपको आशीष देगा। आपको बस विश्वास करना है। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल दे। तो आइए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर आज का कलाम पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में जो भी कोई घटी है परमेश्वर आज जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और पवित्र आत्मा तेरा वचन जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चलें, इसी समय कोड़ी पाक शाक हों और सच में पवित्र आत्मा जी जो लोग समस्या में आज बाहर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं विश्वास से कह रहा हूं कि आज आपके छुटकारे होंगे, प्रभु आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आपको बिलीव करना है बस, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में छुटकारा देने के लिए तैयार है। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। अगर आज आप बार बार संघर्ष कर रहे हैं, बाइबल बोलती है कि अगर आज आप बार बार संघर्ष कर रहे हैं जॉब के लिए, चंगाई के लिए, आप बार बार घर बनाने के लिए कई साल से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं
कि अगर आप बार बार फ्लोप हो रहे हैं घर बनाने के लिए, हर चीज लेने के लिए आप बार बार फ्लोप हो रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कह रहा है कि वो लोग फ्लोप होते हैं, कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो लोग आशीषित होंगे, कह रहा है जो लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर का माइंड चेंज करती हैं प्रार्थनाएं। जब आप प्रार्थनाएं कराते हैं तो परमेश्वर का माइंड चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज का मैसेज जो है, आज आपकी जिंदगियों में जो आपका रुका हुआ काम है, आज का आपका रुका हुआ काम बनाने लगेगा। आज से आपका काम बनने लगेगा, आप आशीषित होने लगेंगे, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको रिसीव करना है कि हां परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज का वचन पवित्र आत्मा मुझे जिताने पाए। आज का वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आपको लग रहा है कि मैं हारा हुआ हूं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज का वचन जो आज हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि तेरा वचन मुझे जिताने पाए। परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन इनकी जिंदगियां बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष आमीन बोलने वालों की बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक सिचुएशन बदलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से 100 गुना फल को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में हैं या किसी भी प्रॉब्लम्स में आपको लग रहा है कि मेरा संघर्ष कह रहा बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका संघर्ष जो है वो खत्म होगा। लेकिन आपको क्या करना है उस संघर्ष को खत्म करने के लिए? कह रहा है आपको प्रार्थनाएं करनी है। जब आप प्रार्थनाएं करते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आपकी सिचुएशन चेंज करता है। तो आइए हम सब देखते हैं वचन से। कह रहा है कि जिनको लग रहा है कि शायद मेरे को पता ही नहीं है कि मैं जीतूंगा कैसे अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि मैं बार बार हार जाता हूं, एग्जाम देता हूं हार जाता हूं, मैं आईएएस अफसर की तैयारी करता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूं, मैं किसी भी चीज की तैयारी करता हूं, बिजनेस खोलता हूं तो मैं हर साल हार जाता हूं। लेकिन परमेश्वर आज आपको हारने नहीं देगा, आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। तो हम देखते जीतने का तरीका क्या है, वचन से देखते हैं। बाइबल बताती है उन लोगों को कि जीतने का एक आसान तरीका है। मत्ती के 7 को पढ़ते और वहां पर देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे इसको और सुनेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ ढूंढो तो तुम पाओगे। हाँ खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपके लिए कोई रास्ता अभी तक ना खुला हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खोल दिया जाएगा। कह रहा है लेकिन क्या करना पड़ेगा? खटखटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खटखटा रहे तो मैं कह रहा हूं कि वो रास्ता कभी नहीं खुलने वाला। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने खटखटाएंगे तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो रास्ता खोलेगा जो अब तक नहीं खुला। ये विश्वास है मेरा। और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। मेरे बोलते ही बरकत देगा, आपको विश्वास है। लेकिन बाइबल बोलती है प्रार्थना करना कह रहा है कि जरूरी है। कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनके काम डेड रहते हैं। इसका मतलब डेड है वो चर्च, डेड है वो बिजनेस, डेड है वो सेवकाई। कह रहा डेड है वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। अगर अभी तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि प्रार्थना कह रहा है कि आपके ऊपर से बंधन तोड़ना चाहती है, लेकिन बंधन तोड़वाना पड़ता है। तो लगा अगर आपको लग रहा है कि शायद यार मैंने बहुत प्रार्थना कर ली और परमेश्वर मेरी सुनवाई नहीं कर रहा और मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि जो मांगेंगे आज परमेश्वर से मांगेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर के दरबार में जाकर मांगना पड़ता है, परमेश्वर के भवन में जाकर मांगना पड़ता है। या फिर आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर कि मैं एक स्थान पर बैठा हूं और आज मैं स्थान पर बैठकर अपने गुप्त कमरे में बैठकर प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर देगा। अगर अब तक वो चमत्कार नहीं हुआ तो वो चमत्कार होगा। जब हम पहला इतिहास 4:10 को पढ़ते तो वहां पर लिखा कि उसके लास्ट लाइन में बड़ा अच्छा लगता है, वहां पर लिखा कि याबेस ने जो मांगा उसे मिल गया। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर आपके मिलने का इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि जब तक आप प्रार्थना में करने के लिए नहीं जाते तो परमेश्वर आपसे मिलता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब आपकी भेंट होती है परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ याबेस ने मांगा, पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं समस्या में हूं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में, उन लोगों से आज का वचन बात कर रहा है
कि जब तक वो मांगते नहीं है उन्हें मिलता नहीं है। अगर आज आप मांग रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि उनको मिलने वाला है। इसलिए प्रार्थना करना एक मसीह विश्वासी के लिए कंपलसरी है। मतलब अगर आज आप एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ कह रहा है कि प्रार्थना में शामिल हो, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने वाला आज रात पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरे लोग आजाद किए जाएं। कह रहा है जब प्रार्थना कह रहा है कि आपके डेली कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करने के फायदे बता रहा हूं आपको कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके बच्चे फेमस होने वाले हैं। अगर आप तक प्रार्थना नहीं किया, अगर आप रेगुलर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को फेमस करेगा। चाहे आपका बिजनेस हो, आप बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके बिजनेस को फेमस करेगा। अगर आप किसी भी चीज में, मैं कह रहा हूं प्रार्थनाएं फेमस करती हैं आपके नाम को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी फर्म को, आपके बिजनेस को फेमस करता है परमेश्वर। अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे से नाराज है। मैं आपको फिर से यही बात बता रहा हूं कि परमेश्वर नाराज नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ यही चाहता है, कह रहा है कि आप प्रार्थना करें। हां, अगर आपको लगता है तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं उनका क्रोध जो है, परमेश्वर का क्रोध को शांत करवाते हैं आप लोग। कह रहा है कि इसलिए प्रार्थना करना कंपलसरी है। बाइबल कह रही है कि याबेस ने जब मांगा, कह रहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब जो नहीं मांगेगा उसको नहीं मिलेगा। यहां पर क्लियर है, कह रहा मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर आप मांगते नहीं है तो इसका मतलब यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग फ्लॉप हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत मांगता भी हूं और मेरी लाइफ में कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि एक फुटबॉल मैच के अंदर क्या करना पड़ता है। फुटबॉल जब आप खेलते हैं तो उसके अंदर एक फुटबॉल के खिलाड़ी को सिखाया जाता है कि तेरा टारगेट क्या है। तुझे को इतने टारगेट, मतलब तुझे 5 गोल करने हैं तब तू जीतेगा, या 10 गोल करने हैं कि दोनों पार्टियों को 10 गोल करने हैं और आप जीतोगे। इसका मतलब कि हो सकता है कि आपका गोल क्या है। आज आपको समझना है कि परमेश्वर के मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, आपको परमेश्वर को बताना है। यहां पर कह रहा है कि आपको जीतने के लिए खुद गोल करना है। इसका मतलब कि खिलाड़ी जो है वो दौड़ता है और गोल करने के लिए। जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा बता रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि आज जितने भी टारगेट हैं आपके, आपका घर, गाड़ी, बच्चे, परिवार, जो भी टारगेट है, लेकिन गोल आपके द्वारा कराएगा परमेश्वर। ये नहीं कि आप गोल करने के लिए किसी और को दे देंगे। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी प्रार्थना को अपनी मां को दे देते हैं, अपने डैडी को दे देते हैं, अपने लोगों को दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कह रहा है जब तक तुम गोल नहीं करना सीखोगे। इसका मतलब फुटबॉल जब खेलने के लिए जाते हैं मैच में तो प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी और फिर वहां पर गोल डालते हैं। उनका टारगेट होता है कि मुझे इससे ज्यादा गोल करना है। इसका मतलब कि अगर आपकी लाइफ में एक टारगेट है कि मैं एक दिन में इतनी प्रार्थना करूंगा कि मैं परमेश्वर को खुश करूं और मैं गोल करके रहूंगा, मैं ये चीज लेके रहूंगा, तो परमेश्वर आपको जिताएगा। आप हर एक मैच जीत कर आने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर के मेरा जो टारगेट है मैं आज से प्रार्थना में तुझे दिया करूंगा और पवित्र आत्मा जी मैं खुद गोल करूंगा, खुद प्रेयर करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। तुम, इसका मतलब तुम्हारा टारगेट पूरा होगा। कह रहा है ढूंढोगे तो कह रहा है कि तुम्हें वो चीज मिलेगी जो आज तक नहीं मिली। कह रहा है कि वो खटखटाओगे खोला जाएगा। कह रहा है कि हर एक आशीष तुम्हारे लिए खोल ली जाएगी। तो हम बाइबल से देखते हैं, पहला शमूएल 10:1-10 में देखो क्या लिखा कि हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो अपने पति को बार बार बोल रही थी कि मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। लेकिन उसी समय वो बोलता है, कह रहा है कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। बच्चा देना उसका काम है। तेरा जो टारगेट है तू परमेश्वर को दे। तेरा जो टारगेट है तू परमेश्वर के सामने बता और गोल करने के लिए जा। मैं कह रहा हूं कि वो सुबह, शाम, दोपहर वो 3 टाइम गोल करने गई होगी। वो प्रार्थना करने के लिए गई। हाँ, पढ़ते इसको। हाँ, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ, देखो यहां पर क्या हुआ कि पहले वो उसका टारगेट था कि मुझे अपनी सोतन को दिखाना है कि मेरे पास भी औलाद हो गया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि लेकिन ये गोल नहीं कर पा रही है, मतलब जीत नहीं पा रही है। बार बार इसकी जो सोतन है वो जीत पा रही है, उसको बच्चे हो जा रहे हैं, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं है। हो सकता है कि आज आप में से भी किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो और उसके पास बच्चा ना हो, या उसके पास अच्छी जॉब ना हो, उसके पास अच्छे काम ना हो। लेकिन परमेश्वर आज हन्ना की तरह यही बता रहा है कि हन्ना के बारे में यहां पर लिखा कि वो मंदिर में गई, शिलो में गई,
और जहां गई, कह रहा जहां ठहराया हुआ था परमेश्वर का स्थान, वहां पर गई, अनॉइंटेड प्लेस पर गई, और वो ऐसे रोई और गिड़गिड़ाई, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, कह रहा है कि हो सकता है कि आपके पास बच्चा ना हो, आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास घर ना हो, आपके पास चंगाई ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है? कह रहा है कि तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा टारगेट है, घर गाड़ी जो भी तुम्हें चाहिए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रेजेंस चाहिए, परमेश्वर की पवित्रता ही चाहिए, परमेश्वर को आप पाना चाहते हैं। कह रहा आपका टारगेट क्या है? आपको अनॉइंटिंग चाहिए, आपको भविष्यवाणी का गिफ्ट चाहिए, आपको प्रचार करने का गिफ्ट चाहिए, या आपको कोई भी परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है हन्ना से सीखते हैं हम, कह रहा है उसने मांगा जब तक उसने गोल नहीं किया खुद, और उसको परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया। मैंने फिर बताया आपको कि प्रार्थना करने के फायदे क्या है, कि उसके बच्चे को फेमस करता है। हन्ना के जब बच्चा हुआ, औलाद हुई, तो उसको परमेश्वर ने फेमस किया। इसका मतलब कि शमूएल के द्वारा उसका बच्चा इतना फेमस हुआ, शमूएल के द्वारा राजा बना। कौन? दाऊद। मैं कह रहा हूं कि शमूएल के द्वारा शाऊल राजा बना, मतलब बड़े बड़े राजा बने। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे उस पोस्ट पर होंगे, लेकिन आपके पास टारगेट होना चाहिए कि परमेश्वर कि मैं आज से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे बच्चों को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, परमेश्वर आशीष दे। मैं कह रहा हूं आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, तो गोल कैसे करोगे आप? इसका मतलब कि यहां पर परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक टारगेट रखना है कि परमेश्वर मुझे जीतना है अपनी लाइफ के अंदर, तो मुझे इतने गोल करने पड़ेंगे। यहां पर कह रहा है कि आपको पता है कि आपको किसी भी देश को हराने के लिए, गोल करने के लिए, एक टीम को पता है कि मुझे इतने गोल करने पड़ेंगे, 5 गोल के ज्यादा गोल करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि अगर आपका साथी प्रार्थना करता है 2 घंटे, तो आप बाइबल में आप 3 घंटे प्रार्थना करो। मेरी बात कहने का मकसद है कि आप गोल ज्यादा करो। इसका मतलब अगर बाइबल आपको 1 बार प्रार्थना करने के लिए बोल रही है, आप 2 बार करो। अगर 3 बार करने का आपका मन कर रहा है, आप 4 बार करो। मैं कह रहा हूं कि आप गोल मारो। परमेश्वर कह रहा है कि आप जितनी प्रार्थना करोगे, जितना बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर उतना आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। और जो आज इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं उनकी तरफ हाथ कर रहा हूं, और वो विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि आज मेरा परमेश्वर उन्हें जिताने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, अब से मैं गोल किया करूंगा परमेश्वर, अब से मैं खुद प्रार्थना किया करूंगा, मैं खुद प्रेयर करूंगा। मेरा जो टारगेट होगा, मैं तुझे हन्ना की तरह बताऊंगा कि परमेश्वर मुझे इस साल में मकान लेना है, मुझे 2021 में परमेश्वर जॉब चाहिए, मुझे 2021 में ही मेरे पिता परमेश्वर मुझे कनाडा में जाना है, मुझे पीआर लेना है। आपको परमेश्वर को बताना है उस गोल को। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात आपसे गोल कराने वाला है। चर्च, आप आमीन बोलने वाले, छुटकारा पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं, और बड़ी ब्लेसिंग आमीन बोलने वालों के ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज चाहता है कि मैं अपने लोगों को आशीर्वाद दूं। हम देखते हैं कि दानियल इतना फेमस कैसे हो गया कि उसके 9 के 10 को पढ़ते, दानियल ने भी यही किया। हम बार बार इस सीक्रेट को देख रहे हैं। कह रहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि गोल आपको करना है, किसी से कराना नहीं है। प्रार्थना आपको करनी है, आपको किसी से करानी नहीं है। अपनी प्रार्थना, अपना टारगेट मत दो किसी को कि परमेश्वर कि तू मुझे आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि आपको खुद करना है कि परमेश्वर मेरी इस साल में शादी होने पाए, परमेश्वर इस साल में मेरे बच्चे नशे से आजाद होने पाए, इस साल में मेरा पति नशे से आजाद होने पाए। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज परमेश्वर के सामने ये वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर कि हाँ मैं भी हन्ना की तरह, परमेश्वर एक टारगेट था मेरा कि हन्ना के पास बच्चा नहीं था, हो सकता है आपके पास कोई अच्छी जॉब ना हो, लेकिन आप परमेश्वर को कह रहा कि अपने टारगेट को बताओ कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने टारगेट को देती हूं कि इस साल में मुझे कि 2021 में ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मेरा परमेश्वर आपसे गोल कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले गोल करेंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, आपको गोल करना है। गोल करने के लिए तैयार हो कि नहीं, अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो कि चल आज से हम गोल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मतलब आप मैच खेल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैच खेल रहे हैं, शैतान भी आपके साथ एक मैच खेल रहा है, आपके देख रहा है, आपकी हर आशीष में रुकावट बनकर बैठा है, और आप हार जाते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं, और आप सोचते हैं कि नहीं अब मैं छक्का नहीं लगा सकता, मैं चौका नहीं लगा सकता, लेकिन अब मैं आउट हो जाऊंगा, वो मेरे से ज्यादा तेज गेंद डालता है। आपका विश्वास जो है कह रहा है कि अगर कमजोर है तो आप कभी नहीं जीतने वाले। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर से कह रहा हूं कि आपका टारगेट जो है वो परमेश्वर को बताओ, अपनी प्रार्थना को बताओ, और परमेश्वर आज आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते दानियल ने कैसे टारगेट को अपने जीता। हाँ 9 के 10 को पढ़ो। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से। दानियल 9 का 10 में लिखा,
दानियल 9:10 में, हाँ, शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। इसका मतलब कि यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहां पर खुद बता रहा है, कह रहा है कि हम प्रोफेट की दी हुई शिक्षा पर जो यहोवा ने उसको सुनाई थी उस पर नहीं चले। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि हमारे काम रुक गए। यहां पर दानियल लोगों से बात कर रहा है, लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि हम लोग ही वो लोग हैं, कह रहा है कि जो लोग जो शिक्षा कह रहा प्रोफेट ने पाई है परमेश्वर से, जो नबी होता है वो नबी परमेश्वर से पूछता था। मैं आपको बता रहा हूं कि और वो उसके मैसेज को देता था। पहले कोई किताब नहीं होती थी, कोई बाइबल नहीं होती थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो अपने नबियों के द्वारा कह रहा है कि वो इंतजाम किया परमेश्वर ने। तो पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है मैं ये सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि अगर आपके अब तक काम नहीं खुले, लेकिन आज रात के बाद आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा ने यही मुझे मैसेज देने के लिए कहा, कह रहा है कि इन लोगों को बोल, कहता है टारगेट आप जब तक नहीं दोगे मुझे, कह रहा आपका टारगेट क्या है आप नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे को गोल नहीं कराऊंगा। कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि खिलाड़ी जब गोल करता है तो वो करता है, लेकिन याद रखना कि गोल तो वो किक मारता है सिर्फ, लेकिन जो गोल लेकर जाता है वो स्वर्गदूत लेकर उस पाले के अंदर डालते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किक मारनी है, प्रेयर करनी है, मैं कह रहा हूं किक मारनी है, और आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर आपके घर स्वर्गदूतों के द्वारा भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के आज मेरी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो किक मारूंगा मैं आज से तुझे। मैं कह रहा हूं कि आप अपने पड़ोसी को किक मारते, उठ सवेर हो गई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको कह रहा विश्वास करना, आपके सामने एक फुटबॉल रखी है, कह रहा बीमारियों की फुटबॉल है, कर्जे की फुटबॉल है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके सामने कैसी भी फुटबॉल रखी है, लेकिन आज उसको किक मारो, आज आप किक मारो, चल भाग यीशु मसीह के नाम से, ये बीमारियां जाएं इसी समय, कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके सामने कह रहा है एक फुटबॉल रखी है, कह रहा है कि ये है फुटबॉल, वो ब्लेसिंग की फुटबॉल है, कह रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब मिल आपके लिए रखी है, ये आशीष आपके लिए रखी है, लेकिन एक फुटबॉल शैतान ने भी आपके सामने रख दिए। आपके सामने आर्थिक तंगी आ गई, कर्जा आ गया, समस्या आ गई, लेकिन परमेश्वर खुद कह रहा है खटखटाओगे खोला जाएगा। लेकिन जब तुम खटखटाते ही नहीं और किक नहीं मारते उसको, कह रहा प्रार्थना में आप किक मारा करो उसको। शैतान को किक मारनी पड़ती है कई बार कि अरे मेरी नींद को खराब करने वाले, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।